कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातें इग्नोर कर जाते हैं, तो उसके बारे में हमें बताएं। तो कर्स ऑफ नॉलेज ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते, जिसे इग्नोर कर देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, कोचिंग लेना छोड़ देते हैं। वो भी उन्नति का एक स्रोत है। बिना रीडिंग के और बिना कोचिंग के जिंदगी में आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए आपको दूसरों की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो जो ये कर्स ऑफ नॉलेज है, ये हमेशा लाभदायक होता है? नहीं, नॉलेज लाभदायक होता है, कर्स ऑफ नॉलेज लाभदायक नहीं होता। जब हमें नॉलेज है लेकिन उस नॉलेज के कारण हम अहंकारी हो जाते हैं और फर्दर नहीं सीखते, अपने दिमाग को बंद कर देते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर जुड़े हुए हैं मोटिवेशनल गुरु PK खुराना जी के साथ में। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, और धन्यवाद इस इंट्रोडक्शन के लिए। और बहुत बहुत स्वागत है D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्यार की खातिर हम हमेशा उनके रूबरू होते हैं आपके माध्यम से। धन्यवाद। सफलता के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातें इग्नोर कर जाते हैं, तो उसके बारे में हमें बताएं। जी वंदना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आज ही एक ट्वीट पढ़ रहा था, बहुत शानदार ट्वीट है, जिससे हमें समझ में आएगा कि हम क्या क्या और किस तरीके से इग्नोर करते हैं। ट्वीट ये था कि एक लेडी गई सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए, और जब वो शॉपिंग कर चुकी उसके बाद उन्होंने अपना पर्स निकाला और पर्स निकाल करके पेमेंट करने लगी। उनके पास सिर्फ 2000 का नोट था और वो 2000 का नोट नीचे गिर गया। और उनसे पहले जिस आदमी ने शॉपिंग की थी, उसने देखा, उसने झुक करके नोट उठाना शुरू किया। तो उनको लगा बहुत अच्छी बात है कि एक क्वालिफाइड आदमी, एक एजुकेटेड आदमी है जो मुझे हेल्प कर रहा है, मैं लेडी हूँ। और उन्होंने सेफ डिस्टेंस बनाए रखा, क्योंकि आजकल सेफ डिस्टेंसिंग रिक्वायर्ड है कि वो नोट उठा करके उनको दे देंगे। लेकिन उस सज्जन ने नोट उठा करके ये कहा कि जिसको जो चीज नीचे से पड़ी मिलती है वो उसका मालिक होता है, और ये कह करके वो बाहर चले गए। अब वो बड़ी हैरान हुई इस बात से कि एक पढ़ा लिखा आदमी, जिसने उनकी बात को गौर नहीं किया, नोट उठाया, और उनके पास उस वक्त कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे। अब उनके लिए शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं था। और बाहर निकल करके उन्होंने देखा कि वो सज्जन अपनी कार के पास जा रहे हैं। उन्होंने फिर उसको रोक करके और उनसे पैसे मांगे। उसने इस तरह से इग्नोर किया मानो कुछ हुआ ही नहीं, या ये लेडी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसके बाद अपने कार की चाबी निकालने के लिए जेब में से उन्होंने दो जो बैग थे बड़े बड़े, जो शॉपिंग की थी, वो जमीन पर रखे और कार की चाबी निकाली। अब लेडी के दिमाग में एकदम से ये आया फटाफट के, दिस इज द टाइम, डू और डाई, दिस इज ईदर नाउ और नेवर। वो तुरंत भाग करके उन्होंने वो दो बैग उठा लिया और उनको कहा जो जमीन पे पड़ी चीज होती, जो उठा ले वो उसका मालिक। ये कह करके वो वापस आने लगी, और जो शॉपिंग की लाइन में उनसे पीछे खड़े थे, सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। ये था ट्वीट। उस ट्वीट के बाद नीचे ये लिखा गया था कि ये मेरे साथ नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। पर यहां तक अगर आपने पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आपने रीडिंग की हैबिट को बनाए रखा है। तो रीडिंग की हैबिट अपने आप में उन्नति का एक स्रोत है। इसी तरह से दूसरा स्रोत है कोचिंग, कि अगर आप कोचिंग लेते हैं तो वो भी उन्नति का एक स्रोत है। बिना रीडिंग के और बिना कोचिंग के जिंदगी में आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए आपको दूसरों की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। एक किताब में एक राइटर अपना जिंदगी भर का अनुभव लिख देता है, और उसका 30-35 साल का अनुभव आप आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में पढ़ करके और समझ सकते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जब कोच कुछ आपको बतलाता है तो वो जिंदगी भर का अनुभव उड़ेल देता है एक तरीके से। तो इन चीजों को हम अक्सर इग्नोर करते हैं। इसको हम कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज। कर्स ऑफ नॉलेज का मतलब है कि हम ये सोचते हैं कि हमें ये पता है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो कर्स ऑफ नॉलेज ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते, जिसे इग्नोर कर देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, कोचिंग लेना छोड़ देते हैं। आपने अभी बात करी कर्स ऑफ नॉलेज की, तो जो ये कर्स ऑफ नॉलेज है, ये हमेशा लाभदायक होता है? नहीं, नॉलेज लाभदायक होता है, कर्स ऑफ नॉलेज लाभदायक नहीं होता। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नॉलेज का मतलब ये है
कि आपको ज्ञान है और आप उसका उपयोग कर रहे हैं। अब नॉलेज का मतलब ये है, मान लीजिए मुझे पता है कि सैर करना मेरी सेहत के लिए फायदेमंद है और मैं सैर करता हूं उस नॉलेज की खातिर, तो नॉलेज है और मैं उस नॉलेज का उपयोग कर रहा हूं, तो वो नॉलेज तो लाभदायक है। कर्स ऑफ नॉलेज का मतलब होता है जब हमें नॉलेज है लेकिन उस नॉलेज के कारण हम अहंकारी हो जाते हैं और फर्दर नहीं सीखते, अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। तो उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हम ये कहें कि जो कुछ कोचिंग में बताया जाएगा, जो कुछ किताबों में लिखा होगा, हमें सब पहले से पता, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, बस अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि हम उसको सुने और उसकी तरफ ध्यान न दें। नॉलेज लें भी, वेबिनार अटेंड करें, सेमिनार अटेंड करें, कोचिंग का कोर्स अटेंड करें, किताबें पढ़ें और फिर उन पर अमल ना करें। मुझे पता है कि सैर करना मेरे लिए फायदेमंद है, पता होने से क्या होता है, जब तक मैं सैर नहीं करूंगा तब तक उस नॉलेज का कोई लाभ नहीं है। तो कर्स ऑफ नॉलेज का यही मतलब है कि नॉलेज होते हुए नॉलेज के कारण नया ना सीखना और नॉलेज होते हुए उसका उपयोग ना करना, ये है कर्स ऑफ नॉलेज, जो हमेशा हानिकारक होता है। नॉलेज लाभदायक है, कर्स ऑफ नॉलेज जो है, जो नॉलेज के कारण अहंकार आया या ज्ञानता आई कई बार, वो खराब है, उससे हमें बचना चाहिए। आप मोटिवेशनल गुरु हैं, तो आप हमें अपने ऐसे कोई एक्सपीरियंस के बारे में बताएं जिससे कि हर कोई कुछ सीख सके। जी, मैंने अभी कर्स ऑफ नॉलेज की बात की, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। एक बार मेरे साथ मेरे एक कलीग थे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था नया नया, और वो जब मेरी वर्कशॉप्स होती थी, उन वर्कशॉप्स में वो भी साथ होते थे मुझे असिस्ट करने के लिए। तो 3 या 4 वर्कशॉप्स के बाद उन्होंने कहा, खुराना जी आप तो देखिए सफल उद्यमी हैं, आप पहुंचे हुए हैं, आपके पास जो लोग कोचिंग के लिए आते हैं, आपके सेमिनार्स में आते हैं, वो सारे भी उद्योगपति हैं या जनरल मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, तो वो सफल लोग हैं। आपके यहाँ जिनको सफलता ऑलरेडी मिली हुई है वो अगर आए, उसके बजाय आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं सिखाते जो अभी निचले लेवल पे हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए तैयार हूं, बताओ। कहता नहीं सर, आपकी फीस इतनी ज्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, ये आपने जो सवाल उठाया मैं इस सवाल से सहमत हूं। ऐसा करते हैं, मैं इस फीस को उन कैंडिडेट्स के लिए जो लोअर लेवल पे हैं 1/3 कर देता हूं और आप उनके साथ जाकर के कैनवेस कीजिए। जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे उनको 1/3 फीस पे मैं वही ट्रेनिंग दूंगा जो मैं सीनियर लोगों को देता हूं। ही ट्राइड फॉर 6 months, बिलीव मी। 6 महीने तक उन्होंने पर्सनली, वो बहुत अच्छे सेल्समैन हैं और बहुत अच्छे सेल्समैन थे और पूरी मेहनत से काम करने वाले ईमानदार आदमी। 6 महीने तक वो पूरा जोर लगा करके कोशिश करते रहे कि लोअर लेवल के लोगों को मनाएं कि इस कोर्स में आओ, कोर्स कंटेंट अच्छा है, वाकई सीखने को मिलेगा, आपके जीवन में फायदा होगा। आप बिलीव कीजिए, उनको जरा भी सफलता नहीं मिली। तो कर्स ऑफ नॉलेज वाली सिचुएशन यही है। देखिए, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो क्यों आगे बढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने दिमाग खुला रखा, वो ये मान करके चलते हैं कि हमें जिंदगी में जो कुछ सीख लिया वो सीख लिया, पर और भी आगे सीखेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, वो ये समझते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल टाइम है, कल को हमारे साथ क्या होगा, हमारे जॉब में नई टेक्नोलॉजी क्या आ जाएगी, हमारी इंडस्ट्री में नए ट्रेंड्स क्या आ जाएंगे, हमें अपने आप को अपडेटेड रखना है। तो जो लोग सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं वो इस जिम्मेदारी को समझते हैं और वो अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, पढ़ करके, सेमिनार अटेंड करके, वेबिनार अटेंड करके। जैसे कि आप D5 चैनल वाले अपने दर्शकों के लिए इतने ज्ञान के प्रोग्राम चलाते हैं, तो बहुत से दर्शक हैं जो इनका लाभ उठाते हैं, बहुत से दर्शक हैं जो इनको इग्नोर कर देते हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, लाभ उठाने वाला लाभ उठाना चाहे या ना उठाना चाहे, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। तो वही एक अपने आप में एक्सपीरियंस है कि हम दुनिया के नजरिए को बदल नहीं सकते। जो लोग निचले लेवल पे हैं वो अक्सर निचले लेवल पे इसीलिए रह जाते हैं कि वो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। वो कभी समय का बहाना, कभी घर के काम का बहाना, कभी अपने किसी और चीज का बहाना लगा करके टालते रहे। ये एक एक्सपीरियंस है जो मुझे उस दौरान उस साथी के साथ हुआ, जिसे मैं शेयर करना चाहूंगा। और मैं ये प्रेरणा देना चाहूंगा लोगों को कि आप पढ़ना सीखें, आप D5 चैनल के इन अच्छे प्रेरणादायक प्रोग्रामों को देखना सीखें और उनसे जो सीखा हो उसे अपनी जिंदगी में उतारना सीखें। खुराना जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि टीचर और कोच में फिर फर्क क्या रह जाता है?
आपने ये जो सवाल पूछा, ये इतना गहरा सवाल है कि मुझे इसका उत्तर देने में सचमुच आनंद आएगा। देखिए, एक सज्जन हैं, उनका नाम है माइकल पोर्टर, जो कि बहुत बड़े कंसल्टेंट माने जाते हैं, विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और वो बिजनेसेस को कंसल्टेंसी देते थे कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। कुछ ही साल पहले उन्होंने खुद एक कंपनी खोली, एंड बिलीव मी, 2 साल के अंदर अंदर वो दिवालिया हो गए। वो कंसल्टेंट जो लोगों को कंसल्टेंसी देता था कि आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं, वो अपने बिजनेस को नहीं चला पाएगा। टीचर में और कोच में ये फर्क होता है कि कोच सिर्फ कोच नहीं होता। कोच वो व्यक्ति होता है जिसने वो काम खुद कर रखा है और तब वो दूसरे लोगों को वो काम सिखा रहा है, क्योंकि उसे उस काम की सारी बारीकियों का पता है। उसे उसके अप्स डाउन्स पता है, इन्स आउट्स पता है। उसे ये पता है चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, और उन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए आदमी के पास क्या साधन होने चाहिए, क्या काबिलियत होनी चाहिए, और वहां वो हैंड होल्डिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो कोच में और टीचर में यही फर्क है कि टीचर एक एकेडमिशियन है, कोच एक प्रैक्टिकल आदमी है जिसने जिंदगी के वो सारे उस जर्नी को तय करने के बाद उसे असलियत का पता है। आप जनसंपर्क की बजाय कोचिंग में कैसे आए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, देश भर में लगभग कोई 50,000 रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट हैं। मैं उनमें से जी। एक हूँ, और एक होने के बावजूद और चंडीगढ़ जैसे इलाके में रहने के बावजूद, जिसे पब्लिक रिलेशंस की निगाह से बैकवर्ड एरिया माना जाता है, क्योंकि अप नॉर्थ दिल्ली सिर्फ हम ही हैं पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंसी, और उसके बावजूद मैं देश के टॉप के 50 पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट में गिना जाता हूँ। उसके अलावा जो पब्लिक रिलेशंस फील्ड में, डोमेन में जो अवार्ड दिए जाते हैं, मैं उनकी ज्यूरी में बैठता हूँ। मैं जज होता हूँ, उसमें जज करता हूँ कि किसको अवार्ड मिलना चाहिए। तो उस सीनियर लेवल पर पहुंचने के बावजूद अगर मैं कोचिंग की दिशा में आया, तो उसके पीछे एक बड़ी छोटी सी और इंटरेस्टिंग घटना थी कि हम 12 दोस्त रोज सवेरे सैर करने जाते थे। उनमें से सारे के सारे दोस्त हम लोग अचीवर्स हैं, अच्छी पोजीशंस पे पहुंचे हुए हैं, उम्र दराज हैं, अच्छी फैमिलीज हैं, खुश हैं, वगैरह वगैरह। पर उनमें से एक दोस्त ने 5 साल पहले की बात है, आत्महत्या कर ली। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम 12 लोग इकट्ठे घूमते हैं, अपने दिल की बातें एक दूसरे से करते हैं। वो दिखने में स्वस्थ थे, खुश थे, अच्छी फैमिली थी, अच्छा बिजनेस था, फिर भी उन्होंने आत्महत्या कर ली, अपना दिल नहीं खोला। तो हमारी आपस में इस चर्चा हुई इस बात को लेकर के, तो मैंने एक दी हैप्पीनेस इंडिया फोरम के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें मैंने ये कोशिश की कि हम आपस में शेयर करें एक दूसरे के एक्सपीरियंस, और कहीं किसी में निराशा आए तो उस निराशा को दूर करने के लिए कंट्रीब्यूट करें। उस प्रोसेस में वो ग्रुप बढ़ करके 4 ग्रुप हो गए, क्योंकि 256 से ज्यादा एक ग्रुप में मेंबर नहीं हो सकते। तो 4 ग्रुप हो गए, और उनमें हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे। उस दौरान एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने मित्र की बिटिया की शादी टूट रही थी, उसको बचाया। एक उनका बेटा रिबेल हो गया था, उसको सभ्य नागरिक बनाया, और आज वो अपनी कंपनी का सीईओ है। उसने प्रेरणा दी कि मुझे इस कोचिंग को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहिए। इस कारण से मैं कोच बना, और मैंने वाओ हैप्पीनेस नाम से कंपनी की स्थापना की, और आज वो कंपनी कई तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। हम सीईओज को ट्रेनिंग देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देते हैं, सीनियर मैनेजर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और लकीली भगवान के दया से वो भी सक्सेसफुल। खुराना जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।